अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। सवाल जवाब की इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। क़ब्ल इसके कि मैं आगे बढ़ूं और अहम सवालात और जवाबात पर आपकी नजर फेरूं, आपसे एक छोटी सी दरखास्त ये कि अगर आपने अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी दीनी और मालूमाती वीडियो मिस न होने पाए। सवाल यह है कि अगर नमाज के अंदर खांसी या हिचकी या छींक आने की वजह से कोई शख्स 3 तस्बीह के बकद्र ठहरा रहा, 3 तस्बीह के बकद्र किरात वगैरह कहने से रुक जाए तो सजदे सहव वाजिब होगा या नहीं। सवाल करने वाले हैं मोहम्मद इकराम साहब कश्मीर से। इसका जवाब यह कि जो सूरत आपने जिक्र की है इकराम साहब, इसमें न तो सजदे सहव करेगा और न ही वह नमाज का यादा करेगा। एक सवाल यह है कि अगर किसी शख्स ने एक ही रकात के अंदर 3 सजदे कर लिए तो सजदे सहव होगा या नहीं। सवाल करने वाली हैं फातिमा शेख बेंगलोर से। इसका जवाब है जी हाँ, सजदे सहव करेगा। बुनियतुल मुसल्ली के अंदर है यजिबु बितकरारि रुकनी नहव अन यरका मर्रतैन औ यसजुदा सलास मर्रात। एक सवाल यह भी है कि किसी ने जोहर की नमाज शुरू की। अब जोहर की नमाज जब शुरू की तो पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरह मिलाएंगे, लेकिन वह सूरह मिलाने से पहले सूरह फातिहा को डबल पढ़ गया, यानी 2 बार पढ़ गया। तो क्या ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा, नमाज कैसे पूरी करेगा, क्या सजदे सहव करेगा या नहीं। ये सवाल है जैनब अंजुम बिहार से। जवाब इसका यह है कि वाजिब के अंदर अगर ताखीर हो, लेट हो, तो वाजिब की ताखीर की वजह से सजदे सहव वाजिब हो जाता है और यहाँ सूरह मिलाने में ताखीर हो गई, लिहाजा इस सूरत में सजदे सहव करना पड़ेगा। अल-बहरुर राई की इबारत है मिनहा लौ कर्रर फातिहा फिल अव्वलैन फअलैहि सहव लिताखीर सूरह। एक सवाल यह है कि क्या बिला उद्र शरई तयम्मुम दुरुस्त है। बहुत से लोग सुस्ती और काहली की वजह से वजू के बजाय तयम्मुम कर लेते हैं और उस सूरत में नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, क्या ये ऐसा करना सही है। ये सवाल है मोहम्मद नदीम आजमगढ़ से। जवाब यह है कि बिला उज़्र शरई तयम्मुम दुरुस्त नहीं है और बगैर वजू के नमाज भी दुरुस्त नहीं होती। सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है और नमाज बगैर वजू के कबूल भी नहीं होती। ला तुक़बल सलातु मन अहदस हत्ता यतवद्दअ। लिहाजा इस सूरत में ऐसे शख्स को चाहिए कि बाकायदा वजू करे जब तक कि कोई उज़्र शरई न पाया जाए और वजू करने के बाद ही नमाज पढ़े। अलबत्ता अगर कोई उज़्र शरई पाया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में फिर वो तयम्मुम कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।